आज अक्षय तृतीया का दिन है। भारत की संस्कृति में इस दिन का विशेष महत्व होता है। वहीं आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को लगातार भूल रही है। उत्तराखंड में लोकगीत, जागर, पवाड़े लगाकर विलुप्त हो रहे हैं और युवा पीढ़ी उनको सुनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इन पौराणिक गीतों को अपने युवा पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए और संस्कृति संवर्धन के लिए सरकार और जनता एक साथ कैसे काम करें, इन तमाम विषयों को लेकर उत्तराखंड की लोक गायिका पूनम सती से खास बातचीत की HNN संवाददाता हिमांशु गौड़ ने। फव्वारा चौक पर स्थित हैं और हमारे साथ मौजूद है पूनम सती मैम, जो उत्तराखंड की जो है लोक कलाकार है। मैम, अक्षय तृतीया का पर्व है, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं HNN चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहूँगी। आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली है और हमेशा याद रखा जाएगा कि आज के दिन तो वैसे भगवान केदारनाथ जी के भी कपाट खुल रहे हैं, बहुत ही पावन ये दिन है। और आज परशुराम भगवान जी की मूर्ति की स्थापना भी यहाँ देहरादून में फाउंटेन चौक पे हुई है, तो मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी इसकी। मैम, उत्तराखंड में जो उन्मन देखने को मिलता है कि उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो अपने कल्चर को लगातार भूलते जा रहे हैं और ऐसे में एक बड़ी विकट समस्या हमको अपने जो संस्कृति है उसके संरक्षण को लेकर आ गई, क्या कहना? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है और हम लोग बिल्कुल तत्पर रहते हैं अपनी संस्कृति, अपनी बोली भाषा, अपने धर्म की रक्षा के लिए हम लोग आगे आते हैं और कार्य करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि इस समय कार्यक्रम भी बहुत होते हैं संस्कृति को बचाने के लेकर। अभी परसों ही मैं जयपुर से आई थी, गढ़वाल सभा की वहाँ स्थापना दिवस थी और आज भी मैं आई हूँ, देखिए अपने उत्तराखंड का पिछौड़ा पहन के अपनी संस्कृति को लेके परशुराम जी की स्थापना के दिवस पे। क्योंकि वैसे आज मेरे घर में एक फंक्शन भी है, मैं वो छोड़ के, पर मैंने कहा जहाँ पर धर्म और संस्कृति की बात होती है, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की बात होती है, तो वहाँ पर हम सबसे अग्रसर होते हैं, उस कार्य में ज़रूर सम्मिलित होते हैं। और यही मैं आगे भी सारे परिवार के लोगों से ये उम्मीद करूंगी कि अपने बच्चों को भी धर्म और संस्कृति का बारे में बताएं, हमारे उत्तराखंड की क्या संस्कृति है उसका ज्ञान दें, उनको गांव लेके जाएं और ताकि उन्हें पता चले हमारे यहाँ कैसे क्या गीत हैं, कैसे पूजा पाठ हैं, क्या धार्मिक स्थान है। तो इसका ज्ञान हमारे पहले परिवार के बड़े लोगों को ही अपने बच्चों को देना चाहिए। गीतों की मैं बात करूँ तो लगातार विलुप्त हो रहे हैं, जागर की हो, पवाड़े हो या पैरो हो, तो अनेक प्रकार के जो सांस्कृतिक पौराणिक गीत हैं वो लगातार विलुप्त हो रहे हैं और नए जो युवा पीढ़ी है वो उनको सुनने में बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं लेती है। तो किस प्रकार से उन गीतों को मॉडर्नाइजेशन किया जाए कि उन गीतों को जो है आधुनिकीकरण भी हो जाए और बच्चे सुने भी और हमारी संस्कृति भी जो है बची रहे? बिल्कुल, कुछ लोगों ने, कुछ कलाकारों ने प्रयास भी किया है कि हम आधुनिक वाद्य यंत्रों के साथ नए बच्चों के लिए उस टाइप से उस जागरों को परोसें। अपने झोड़ा, छपेली, न्योली जितने भी गीत हैं, झुमेलो गीत हैं, तो उनको लेकर नए बच्चे आ भी रहे हैं जो नए कलाकार हैं, ताकि जो नए ऑडियंस हैं, नए बच्चे हैं, युवा हैं, वो भी उसमें इंटरेस्ट लें। और ये हमें हमेशा जितने भी कलाकार हैं सबको प्रयास करना चाहिए कि नए बच्चों के हिसाब से भी हम लोग काम करें, पर अपने पौराणिक चीज़ों को हम लोग ना भूलें, परंपराओं को ना भूलें, जिसमें पौराणिक वाद्य, लोक वाद्य यंत्रों का भी उपयोग है और नए वेस्टर्न का भी उपयोग हो, ताकि दोनों ऑडियंस को उनके हिसाब के गीत सुनने को मिले। इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो और इंडस्ट्री जैसे हम भोजपुरी देखते हैं, तेलुगु इंडस्ट्री देखते हैं, उसमें कलाकार लगातार उभर कर रहते हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करूं मैं, चाहे कुमाऊं को लेकर या गढ़वाल को लेकर, ये इंडस्ट्री लगातार पिछड़ती जा रही है। लोग कलाकारी लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, क्या कारण है, क्या कुछ कमियाँ रही हैं? देखिए, कमियां कुछ मैं चाहूँगी कि सरकार को भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, कलाकारों को सहयोग करना चाहिए। जहाँ तक थोड़ी मैं मानती हूँ कि फाइनेंशियली थोड़ी हो सकती है कि इस वजह से दिक्कत यहाँ पर होती है। और कुछ जैसे कि हमारे उत्तराखंड की युवा पीढ़ी भी जैसे पाश्चात्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये भी उसका वजह है। और मैं चाहूँगी कि चाहे सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की ऑडियंस हो, सभी से मैं चाहूँगी कि समर्थन करें अपनी संस्कृति का, अपने लोकगीतों को सुने, तभी प्रचार प्रसार होगा और बचा रहेगा हमारा उत्तराखंड की संस्कृति। मैम, युवाओं को क्या संदेश है अपनी संस्कृति को लेकर? युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगी, युवा कलाकार हों चाहे युवा ऑडियंस हो, आप लोग अपने उत्तराखंड के गीतों को जब सुनते हैं, और मैं भी जैसे जयपुर गई थी तो मैंने वहाँ पे युवा लोग भी देखे थे, वो कह रहे थे यहाँ पर हम लोग जब भी सुनते हैं जाट भी लोग अपने संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, और हम ही लोग हैं जो पीछे हैं। उत्तराखंड के लोग अगर पंजाबी गीत सुन रहे हैं या अन्य राज्यों के या बॉलीवुड को ज़्यादा सुन रहे हैं, तो इसमें कुछ मैं परिवार के लोगों को भी इसका जिम्मेदार मानती हूँ
कि वो लोग अपने गांव नहीं आते बच्चों को लेके। जो भी प्रवासी लोग हैं जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं या विदेशों में रहते हैं, तो उन सभी से अनुरोध है कि वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर उद्योग कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो जब भी छुट्टियाँ हों अपने पहाड़ों में उन्हें लेके आएँ। जब बच्चे देखेंगे सीखेंगे तभी उनको इंटरेस्ट भी आएगा इस चीज़ में। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड की लोक गायिका पूनम सती जी, जिन्होंने बात की कल्चर के संरक्षण के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए और खासकर युवाओं को जो है विकास के मुख्य धारा के साथ ही अपनी संस्कृति को जोड़ने के लिए। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ मैं हिमांशु गौड़, HNN 24x7 देहरादून।